सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं एनआईटी नागालैंड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड की। एनआईटी नागालैंड हमारे दीमापुर नागालैंड में स्थित एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की तो 2025 में इन्हें 101 से 150 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। आज की इस वीडियो में प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्लेसमेंट्स के साथ। बट मजे की बात यह है कि इस इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट डिटेल इतना सिंपल नहीं होने वाला है। स्टार्ट करते हैं कहानी के साथ। सबसे पहले मैं गया इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो जो अभी आप डेटा देख रहे हो ये इनका ऑफिशियल प्लेसमेंट डेटा है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके अंदर 2024 पासिंग आउट बीटेक बैच का डेटा है, एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज। ब्रांचेस के नाम आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो। पहला सीएससी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और सिविल। अभी अगर आप देखो, ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज पैकेज, जो कि हर ब्रांच में लगभग 6 से 7 एलपीए के आसपास है। ठीक है। ऑरेंज लाइन हाईएस्ट पैकेज डिपिक्ट कर रहा है। सीएससी में लगभग क्लोज टू 9 एलपीए गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लगभग 8 एलपीए के आसपास, बाकी ब्रांचेस में 14 एलपीए, टू बी प्रिसाइज 13.95 एलपीए। कहीं मुझे ये डेटा मिला था। अब 14 एलपीए पकड़ के चल लो। लेकिन मजे की बात यह है कि हमें इस डेटा में या फिर इनके पूरे ऑफिशियल वेबसाइट पर प्लेसमेंट परसेंटेज नहीं मिला 2024 बीटेक बैच का, यानी जिन्हें 2024 में पास आउट हो रहे हैं। तो जब भी मुझे फिर इस केस में ऐसे चाहिए होता है प्लेसमेंट परसेंटेज, देन एक ऑफिशियल डेटा और होता है एनआईआरएफ का रिपोर्ट। यूजुअली इंस्टीट्यूशंस अपना एनआईआरएफ रिपोर्ट एनआईआरएफ के पास सबमिट करती हैं, डेटा वो खुद फिल आउट करती है। अब ये डेटा जब मुझे मिला, इसके अंदर 2024 पासिंग आउट बीटेक बैच का, सेम उसी बैच का डेटा है कि 194 स्टूडेंट्स ने, मान लेते हैं ठीक है, एडमिशन लिया और 158 स्टूडेंट्स को फाइनली प्लेसमेंट मिला। तो 158 बाई 194 इंटू 100 आपका बनता है 81.44%। ये परसेंटेज थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि यूजुअली हम प्लेसमेंट परसेंटेज डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लिया उसे नहीं रखते, थोड़ा और कम डेटा जाता है। उसमें से बहुत कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एलिजिबल नहीं होंगे प्लेसमेंट के लिए, जो बैठे ही नहीं या फिर जिनका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा हुआ है, तो मान लेते हैं 81 की जगह 85%। इसमें भी कोई इशू नहीं है। इशू तब आती है जब हम जाते हैं मीडियन सैलरी के ऊपर। इन्होंने एनआईआरएफ के पास सबमिट किया हुआ मीडियन सैलरी 2024 पासिंग आउट बीटेक बैच का 15.5 एलपीए। मीडियन सैलरी का मतलब होता है कि सारे स्टूडेंट्स को एक सीक्वेंस में या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करिए। मान लेते 100 स्टूडेंट्स है, तो 50वें नंबर पे जो स्टूडेंट होगा उसका क्या रहा प्लेसमेंट। तो ये कहीं ना कहीं एवरेज के आसपास भी, अगर हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा होता है और ऑलमोस्ट जैसे प्लेसमेंट डेटा जब हम लेते हैं तो ऑलमोस्ट ये एवरेज और मीडियन लगभग बराबर होता है, 1-2 एलपीए का ऊपर नीचे होता है। बट चलो, एवरेज चाहे जो रहा हो, मीडियन पकड़ के चलते हैं 15.5, जो कि लगभग हाईएस्ट और लोएस्ट, क्योंकि आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए 15.5। चलो टचिंग टू हाईएस्ट या टचिंग टू लोएस्ट भी होता, बट जब आपने हाईएस्ट पैकेज सारे ब्रांचेस का मिला के 13.95 एलपीए, चलो 14 एलपीए भी बोल दिया, फिर आपका मीडियन सैलरी ऑफिशियल एनआईआरएफ के डेटा में 15.5 एलपीए कैसे, ये मुझे समझ नहीं आया। मैथमेटिकली मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा हो सकता है दोनों में से कोई एक डेटा गलत होगा, मिसप्रिंट हो सकता है, या फिर डेटा डालने में गलती, कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस एंड ये डेटा भी ह्यूमंस ही सबमिट करते हैं। तो अब इस सिनेरियो में कोई भी और इसके अलावा मेरे पास ऑफिशियल डिटेल है नहीं, तो मैं गया फिर स्टूडेंट्स के ओपिनियंस एंड रिव्यूज, ऑनलाइन रिव्यूज मैंने बहुत सारे पढ़े। उसमें मुझे पता चला कि जो इन्होंने ऑफिशियली वेबसाइट पर शो कर रखा है वो डेटा ज्यादा करेक्ट है। एवरेज पैकेज सभी ब्रांचेस में 6 से 7 एलपीए के आसपास के हैं, लेकिन प्लेसमेंट परसेंटेज फिर वहां डाउटफुल आया। सीएससी के स्टूडेंट्स कह रहे भैया कि 50% के आसपास का प्लेसमेंट परसेंटेज है। अब यूजुअली सीएससी में सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज होता है, जो कि बाकी ब्रांचेस में सीएससी से थोड़ा कम होता है। ये यूजुअल ट्रेंड है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एनआईटी नागालैंड का भी यही सिनेरियो। अभी मैं लॉजिक्स कनेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है कोई लॉजिक गलत हो। मैं पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए कि सीएससी का यूजुअली सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट परसेंटेज होता है, बाकियों का थोड़ा कम होता है। तो अगर सीएससी का स्टूडेंट्स 50% बोल रहे हैं, बाकियों का अगर थोड़ा कम भी है, तो मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग मान लेते हैं 45% भी, चलो 50% ही मान लिए, सभी ब्रांचेस में 50%। फिर एनआईआरएफ की रिपोर्ट के हिसाब से हमें 80-85% कैसे मिल रहा है, सवाल यहाँ पर ही आता है। तो कहीं ना कहीं एनआईआरएफ की रिपोर्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मिसप्रिंट हुआ है, कोई गलत डेटा चला गया। अब एनआरएफ का डेटा गलत है कि स्टूडेंट्स के ऑनलाइन डेटा गलत है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा गलत है, ये काम है अभी जो इस वीडियो को एनआईटी नागालैंड के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, किसी भी ब्रांच में, आप जिस ब्रांच के हो या फिर जिन ब्रांचेस का आपको आइडिया है, एवरेज पैकेज मैं नहीं बोल रहा हूं, टू बी प्रिसाइज बताओ, लगभग 10 एलपीए 20 एलपीए तक जाता है, 4-5 एलपीए जाता है, 6-7, एक आइडिया होगा, वो चीजें आप बता दीजिए। प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग कितना रहता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप बस बोल दीजिए हाँ लगभग लोगों को मिल जाता है। जिस तरीके से आपको बस एक आइडिया देना हो स्टूडेंट्स को कि कौन सा डेटा इसमें से ज्यादा सही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं, और अगेन मैं किसी के ऊपर यहाँ क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि एनआईटी नागालैंड का ऑफिशियल डेटा गलत है, एनआरएफ का डेटा गलत है, फिर स्टूडेंट्स का डेटा गलत है। मेरे पास जितने डेटा थे मैंने सारे सोर्सेज के साथ रखे हैं, एंड इफ यू नीड प्रूफ, ये सारे डिटेल्स हमारे पास ऑन रिकॉर्ड विद यूआरएल्स विद देयर पीडीएफ, सारी चीजें हमारे पास रखी हुई है हमारे पास। तो जब भी आपको प्रूफ चाहिए हो वो चीजें
चीजें भी मिल जाएंगी। बस मैंने बोला कि डिफरेंट सोर्सेज से मुझे क्या डेटा मिला। अब बाकी एक सोर्स होगा जो वीडियो एनआईटी नागालैंड के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में वो जो चीजें कंफर्म करेंगे। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेटा एडमिशन प्रोसेस की तरफ। तो हर एक एनआईटी की तरह सबसे पहले आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे। जेईई मेन के एग्जाम में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे जोसा सीसैप काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे क्लास 12 में मिनिमम 75% मार्क्स या फिर आपके रेस्पेक्टिव क्लास 12 बोर्ड में आप अपने टॉप 20 परसेंटाइल में होने चाहिए। बात कर ले कट ऑफ की, दिन आपके सामने जोसा 2025 राउंड 6 जनरल स्टूडेंट जेंडर न्यूट्रल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट्स के कट ऑफ का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यानी जिनके पास किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है। किसी भी ब्रांच के इमीडिएट में आपको ओपनिंग रैंक एंड उसके बगल में क्लोजिंग रैंक दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लोज हुआ था 39,594 रैंक पर। बाकी सारे ब्रांचेस का आप देख सकते हो। मुद्दे की बात यह है कि अब अगर आपको हर ईयर हर राउंड हर कैटेगरी कट ऑफ चाहिए तो आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। बात कर ले फीस स्ट्रक्चर की, दिन आपके सामने इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल, मेस फी का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। इन टोटल 4 साल बीटेक खर्चा आपका पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर 8.5 लाख रुपए के आसपास लगेगा। SC ST कैंडिडेट हो देन आपका पूरा ट्यूशन फी माफ है, सिर्फ इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लगेगा। OBC जनरल कैंडिडेट 1 लाख से नीचे का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो आपका भी पूरा ट्यूशन फी माफ है, इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह लग रहा होगा। OBC जनरल कैंडिडेट 1 से 5 लाख के बीच का इनकम सर्टिफिकेट सबमिट करते हो देन आपका ट्यूशन फी 2/3 माफ है, इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह आपका भी लग रहा होगा। इन एनी केस अगर पूरा ट्यूशन फी माफ है देन आपका 4 साल का बीटेक खर्चा बाकी इंस्टीट्यूट हॉस्टल मेस वगैरह बाकी खर्चे मिलाकर 3.5 लाख के आसपास लग रहा होगा। फाइनली हम पहुंचते कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के सेक्शन पे, जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है भैया कि ओवरऑल कैंपस कैसा है, कॉलेज लाइफ 4 साल के अंदर हमें किस तरीके का एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। तो एनआईटी नागालैंड दीमापुर नागालैंड में 291 एकर्स के कैंपस में स्थित है। अब ये कैंपस चालू है भैया, देखो एनआईटी नागालैंड 2010 में तो खुला ही है, टेम्पोररी कैंपस कहीं ना कहीं से ऑपरेट कर रहे होंगे, फिर जाकर 2012 से कहीं ना कहीं इन्होंने अपना परमानेंट कैंपस से चीजें चालू की, जितना हमारे पास डेटा है। मुद्दे की बात है कि अभी परमानेंट कैंपस से ऑपरेट करे लेकिन फिर भी कैंपस नया है। एक एनआईटी लेवल का कैंपस जो आप एक्सपेक्ट करते हो उसमें समय लगता है, खासकर जब हम जानते हैं नॉर्थ ईस्टर्न एनआईटीज, उसमें बहुत रेयर ऐसे एनआईटीज है जिन्हें अपना बहुत खूबसूरत कैंपस अभी तक मिला है। नए एनआईटीज है, चीजें धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है। सेम गोज फॉर एनआईटी नागालैंड। हाँ, कुछ नए क्लासरूम्स बने जो कि काफी खूबसूरत है, आपके कुछ लेक्चर हॉल्स कह सकते हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे आपके लेक्चर्स कुछ एक बैम्बू क्लासरूम्स हैं। उम्मीद करता हूँ अगर हमारे एडिटर को मिलते हैं इस तरीके के फोटो या वीडियो क्लिप्स तो वो चीजें यहाँ पर चला दे। एक बैम्बू क्लासरूम आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे, बैम्बू क्लासरूम ऑफ एनआईटी नागालैंड। कुछ आप कैंपस टूर वीडियोस भी देखोगे आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो बात दरअसल यह है कि एक जो फुल्ली फर्निश्ड जिस तरीके का आप एक एनआईटी अज्यूम करते हो उस तरीके का नहीं है। चीजें धीरे धीरे अपने एक नॉर्मल गति से चीजें चल रही हैं। अच्छी बात यह है कि आपको 2010 का कैंपस होने के बावजूद भी आपको अपना परमानेंट कैंपस मिल चुका है। तो धीरे धीरे चीजें अपने रफ्तार से चल रही हैं। आपके चाहे फेस्ट वगैरह हो जाए नॉर्मल डिसेंट लेवल पे हो रहे हैं, आपके क्लब्स वगैरह सोसाइटीज एक्टिविटीज डिसेंट लेवल पे हो रहे हैं। ना तो मैं ये बोलूंगा बहुत खराब नीचे वैसा भी नहीं है और ना ही ऐसा है कि मतलब बहुत एक एनआईटी लेवल एक्सट्रीम लेवल टच कर रहा हो। डिसेंट लेवल पे चीजें धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। कुछ नए क्लासरूम्स भी बने हैं तो कुछ अभी भी पुराने क्लासरूम में चीजें चल रही हैं। लैब्स वगैरह बोल लो, सारी चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। बहुत सी चीजें आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर अभी प्रॉपर एक वेल फर्निशिंग जो होती है पूरे ग्राउंड की वैसी होनी बाकी है। आपके कुछ स्पोर्ट्स ग्राउंड बन रहे हैं, अभी के लिए बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। फुटबॉल एंड क्रिकेट जो बैडमिंटन वगैरह हो गया, सारे बेसिक चीजें अवेलेबल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फैसिलिटीज मोटा मोटी तौर पे सारी चीजें अवेलेबल है लेकिन बेसिक तौर पे। बाकी धीरे धीरे चीजें इवॉल्व हो रही हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर नहीं आना है, लेकिन ये भी नहीं सोचना भैया कि हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, अब समझ लेते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है। तो 3 सीटर रूम बताया गया स्टूडेंट्स की तरफ से। एक रूम में 3 लोग रह रहे होंगे। हॉस्टल की फैसिलिटीज जो भी आपके कबर्ड अलमीराज वगैरह होने चाहिए, बेड्स वगैरह नॉर्मल डिसेंट ही है, बिल्कुल कोई शिकायत भी नहीं आई है एंड कुछ ऐसा भी नहीं कि लेविश कुछ दे दिया गया हो। एंड सेम गोज फॉर मेस फूड। मेस के खाने से भी स्टूडेंट्स का वही है भैया, एवरेज है, ना तो बहुत खराब है ना तो बहुत अच्छा है। तो सारी चीजें यहाँ पर अभी एवरेज चल रही है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने बोला भैया एक साउथ कैंटीन हमें देखने को मिल जाता है, एक जनरल स्टोर देखने को मिल जाता है, एक छोटा क्लिनिक देखने को मिल जाता है, एक एटीएम शॉप नहीं होता, एटीएम हमें देखने को मिल जाता है। रात के 7 बजे से पहले आपको कैंपस के अंदर आ जाना है। फिर कैंपस के अंदर आप चाहे जहां घूमो, लेकिन 7 बजे के बाद 6 से 7 बजे के बाद आप कैंपस से बाहर नहीं रह सकते, ये एक रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा कनेक्टिविटी की अगर आप बात कर लेते हो देन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन 17.5 किलोमीटर दूर 17.5 दीमापुर रेलवे स्टेशन एंड 13 किलोमीटर की दूरी पे दीमापुर एयरपोर्ट। इसी प्रकार का हमारा कुछ इंस्टीट्यूट है। बाकी चीजें धीरे धीरे डेवलप कर रही है। अब इसके अलावा और अगर कुछ बढ़ चढ़ के लिखना हो तो जो भी स्टूडेंट एनआईटी नागालैंड से इस वीडियो देख रहे हैं अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस एक्सपोजर कैसा रहा है, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस कॉलेज, कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हाईलाइट करने हो इस कॉलेज के, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर लिख सकते हो। क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव भी लिखना हो बट जो ऑनेस्ट हो, क्योंकि याद रखिए आपका एक एक पॉइंट बहुत मायने करता है किसी भी स्टूडेंट के फ्यूचर के लिए, इस कॉलेज को लेना है कि नहीं लेना है डिसाइड करने के लिए। लेकिन अगर आप कुछ लिखना चाहते हो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब जो भी स्टूडेंट्स और कॉलेज रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो किस कॉलेज का चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल कॉल करिएगा और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।